HBOT थेरेपी काफ़ी बीमारियों का इलाज करती है। ये कई लाइलाज बीमारियों में जिनका कोई इलाज मेडिकल फील्ड में नहीं है, उनमें ये कारगर रहती है। स्किन को अच्छा रखने के लिए आप उपटन कर सकते हो, एक क्रीम आती जो नाइट में लगा सकते हो। वो लोगों की स्किन बहुत अच्छी रहती है जो 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, क्योंकि बॉडी को रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है। हर दिन हम आईने में खुद को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या समय की चाल को रोका जा सकता है? क्या बढ़ती उम्र के वो निशान, चेहरे की फाइन लाइंस, लूज स्किन और वो चमक जो कहीं खो गई है, क्या उन्हें वापस लाया जा सकता है? कभी लगता है कि क्या सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही काम करते हैं? क्या कोई ऐसी थेरेपी है जो हमें वाकई 20 साल तक जवान दिखा सकता है? एंड क्या ये सारे एडवर्टीजमेंट सच होते हैं या सिर्फ भ्रम? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमारी स्किन के लिए एंटी एजिंग का सही तरीका क्या है? आज के इस खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर गाइनो एंड एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर मीनू सिंह। तो आज हमारी गेस्ट आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगी ताकि आप अपनी स्किन को समझ सकें और उसकी सही देखभाल कर सकें और बढ़ती उम्र के साथ भी खूबसूरत और हेल्दी दिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डियर डॉक्टर शो। डॉक्टर साहब, आज हम लोग एंटी एजिंग को लेकर बात करेंगे, थोड़ी सी खूबसूरती को लेकर बात करेंगे, खुद को मेंटेन करने को लेकर बात करेंगे। एंड आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, स्पेशली एंटी एजिंग को लेकर। तो इन सारी चीज़ों के बीच मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक्चुअली ये जो एंटी एजिंग वर्ड है, जिसको वो अलग अलग तरह से जानते और समझते हैं, ये एक्चुअली ये वर्ड है क्या और इसका मतलब सही से क्या होता है? देखिए, एंटी एजिंग अगर सही मतलब पर जाएं तो एंटी एजिंग सेलुलर लेवल पर होता है। आपकी सेल के अंदर जब हेल्थ आती है, जब सेल्स हेल्दी होती हैं, उसको एंटी एजिंग कहते हैं। अदरवाइज़ जो ऊपर से जो प्लास्टिक सर्जरी और मेकअप और ये सब चीज़ें करने से जो एज कम दिखाते हैं, वो एक्चुअली एंटी एजिंग नहीं होता है। अंदर से एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाना या रिवर्सल होना, उसे एंटी एजिंग कहते हैं। और अंदर से ये प्रोसेस स्लो होने का मतलब है जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि प्राणायाम, योगा, क्या वही सारी चीज़ों का आपका मतलब है कि अंदर से एंटी एजिंग? डेफिनेटली ये सब फ़ायदा तो करता ही है। आपका हेल्थ लाइफस्टाइल, आप क्या खा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैम, अब अगर हम एंटी एजिंग को लेकर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एजिंग पर भी आ जाएं कि आज के समय में जो एजिंग वाली प्रॉब्लम है रिलेटेड विद स्किन, वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच सुनने को मिलती है। स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं। तो अगर हम ये स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको देख के मान के चलें तो उनके रीजंस आज के समय में बढ़ने के क्या हो सकते हैं? क्या पोल्यूशन है या स्ट्रेस है? मतलब बेसिकली उनके रीजंस आज के समय में बढ़ने के क्या हैं? देखिए, इसके एक्सटर्नल कॉजेज़ भी हैं, इंटरनल कॉजेज़ भी हैं। अब अगर कानपुर सिटी को लिया जाए तो ये वर्ल्ड में फेमस है पोल्यूशन के लिए। तो ऑक्सीजन की कमी और जो भी हम डाइट ले रहे हैं आजकल, जंक फूड, फैटी फूड ज़्यादा खाया जा रहा है, और देर तक जगना, देर से सोना, देर से उठना, आप क्या सोच रहे हो, आप सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हो, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपके बॉडी पर पड़ता है और ये एजिंग प्रोसेस बढ़ाता है। अब अंदर बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो बॉडी के इंटरनल जो चेंजेस होते हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वही स्किन पर मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे कहते हैं ब्यूटी स्किन डीप, इसी तरीके से स्किन डिजीज़ेस भी अंदर बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। मैम, जैसा अभी आपने बोला कि इर्रेगुलर स्लीप, तो क्या मतलब कितने घंटे की स्लीप हमारी ब्यूटी के लिए, हमारी स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है? हाँ, इसके लिए अगर मैं साइंटिफिकली कहूँ तो नॉर्मली 10 लोगों का वैसे अलग अलग होता है, बट नॉर्मली 8 आवर्स स्लीप बेटर रहती है। और बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि डे टाइम में एक अलग हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जैसे कि सनराइज़ हो रहा है, सनसेट हो रहा है, इसी तरीके से हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट आता है। नाइट टाइम में जब हमारी आंखें बंद होती हैं तब एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है,
जो आपकी बॉडी को रिपेयर करता है। डे टाइम में बॉडी वेयर एंड टेयर होती है, नाइट में बॉडी रिपेयर करती है। तो जब हम लेट सोते हैं तो बॉडी का रिपेयरिंग प्रोसेस कम हो जाता है। कई पेशेंट्स आते हैं जो कि जिनके बाल झड़ रहे हैं या फिर उनको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, उनका लाइफस्टाइल पूछें तो वो MNC कंपनीज़ में जॉब कर रहे होते हैं, रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, तो उनका मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होता है, तो बॉडी रिपेयर ही नहीं करती है। तो ऐसे में बॉडी बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है और कैंसर होने के चांसेस भी ऐसे में बढ़ जाते हैं। Oh my God. मतलब यहाँ से जुड़ते जुड़ते स्किन से एकदम से हम लोग कैंसर पे आ गए कि ऐसा करने से कैंसर भी हो सकता है। HBOT थेरेपी को लेकर आपके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि कानपुर में इसको आप लेकर आई हैं HBOT थेरेपी को। तो सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको HBOT थेरेपी के बारे में बताइए कि ये जो स्किन रिलेटेड थेरेपी है ये क्या थेरेपी है और क्या काम करती है? हाँ, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जैसे नाम है, ये जटिल बीमारियों को ऑक्सीजन से ठीक करती है। तो इसमें प्रेशराइज्ड 2 या 3 टाइम्स प्रेशर पर 100% ऑक्सीजन दी जाती है, जो लंग से प्रॉपरली एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती है और पूरी बॉडी में फैलती है। तो ये ब्लड वेसल्स ओपन अप होती हैं तो बॉडी सुपर चार्ज हो जाती है। स्किन से कैसे रिलेट करती है ये थेरेपी मैम? ये सेलुलर लेवल पर काम करती है। जो हमारी सेल्स हैं वो, हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें डिवीज़न होते रहते हैं। लगभग एक लाइफ टाइम में 80 to 84 टाइम्स डिवीज़न होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं। जीन्स जितनी बार सेल डिवाइड होती है उतनी बार जीन्स की लेंथ कम होने लगती है। तो जैसे जैसे लेंथ कम होती है हमारी एजिंग प्रोसेस बढ़ती जाती है। तो उससे फिर आपके स्किन पर रिंकल्स आते हैं, हाइट श्रिंक करने लगती है, बोन्स वीक होने लगती हैं, मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं। तो इस तरीके से एजिंग प्रोसेस बढ़ती है। ओके मैम, इस थेरेपी को आप मुंबई से लेकर कानपुर आई। हाँ। तो आप क्या सोचकर इस थेरेपी को आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा? आपका एक्सपीरियंस, आपने क्या इसको सबसे पहले आपने खुद पे ट्राई करा? हाँ, मुझे इस थेरेपी के बारे में मैंने सुना था, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने मुंबई में एक जगह ली थी ये थेरेपी। तो उसमें एक कैप्सूल था, तो कैप्सूल में अकेला मुझे चेम्बर में डाल दिया, वो एक कॉफ़िन की तरह मुझे लगा। तो मुझे 15 मिनट में ही घुटन होने लगी, तो मैं उसमें से निकल आई। पर उन्हीं 15 मिनट में मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहुत एनर्जी बढ़ गई है, मेरे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा था और बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था। तो मुझे थेरेपी तो बहुत अच्छी लगी पर वो कैप्सूल पसंद नहीं आया। तो फिर इसलिए हम लोग ये चेम्बर वाला लाए हैं। इसमें एक बड़ा सा चेम्बर होता है जिसमें आपको फीलिंग आती है जैसे आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हो। इसमें 5-6 लोग बैठ सकते हैं और इसमें म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, आपस में बातें भी कर सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं। तो इसमें बड़े कन्वीनियंटली सारा हो जाता है। मैम, अब HBOT इज़ अ थेरेपी जिसके थ्रू आप अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा नेचुरल तरीक़ों पर फिर से आएंगे कि हमारी डाइट का ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारी स्किन से भी रिलेट करती है हमारी डाइट। तो जो आज की डाइट है उसमें क्या क्या ऐसी कमियां हैं जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐसी ज़रूर रखें जो हमारे स्किन को हमेशा हेल्दी रख सकें? एक तो रूटीन होना चाहिए कि इतने बजे नाश्ता, लंच, डिनर वो सबका डिस्टर्ब चल रहा है। डाइट में बैलेंस डाइट सबको मालूम है, पर सबको आजकल वही जंक फूड पसंद आ रहा है। पैक्ड टिन्ड फूड आइटम्स चल रहे हैं, इनमें बहुत प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। पर अब सारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, बच्चे घर का खाना ही नहीं खाते हैं और वो सुनते भी नहीं हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें बॉडी पर इफ़ेक्ट डालती हैं। पहले हमारे यहाँ फास्टिंग का सिस्टम था कि आप बॉडी को कभी कभी रेस्ट दे देते थे। अब इसको ऑर्थोडॉक्स माना जाता है तरीका, तो लोग फॉलो नहीं करते हैं। फूड कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप जो फूड ले रहे हैं जैसे मिल्क के साथ कई चीज़ें नहीं लेना चाहिए, उससे बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल फॉलो नहीं हो रही हैं, तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है।
तो बिल्कुल मैम, इस बीच में मुझे एक चीज़ और समझ में आई जब आपने ये बात कही कि जैसे मिल्क के साथ कुछ चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो स्किन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाती है। तो लाइक अगर कहते हैं कर्ड बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, तो वो कर्ड एक समय में हम लोग जब खाते थे घर का जमा हुआ, घर में जमाया गया, या फिर हम लोग हलवाई से भी ले आए तो उसने भी जमा हुआ दिया, बट आजकल जो पैक्ड वाला कर्ड आता है, तो क्या वो जो पैक्ड कर्ड है वो हेल्थफुल है हमारे लिए, सही है, उसको लेना चाहिए? वो मतलब वो वही काम करेगा जो हमारा जमाया हुआ कर्ड करता था, या फिर वो डिफरेंट है? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता पैक्ड कर्ड हम खाते क्यों हैं। अगर पैक्ड है और वो काफ़ी दिनों तक उसमें एक्सपायरी डेट पड़ी हुई है, मतलब वो पास्चराइज है। पास्चराइज का मतलब होता है कि उसको हाई प्रेशर पर ले गए हैं प्रोडक्ट को, फिर एकदम से फ्रीज़ करा है, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब मर जाते हैं, तो उसमें कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू बचती नहीं है। उससे बेटर है घर में जमाइए और यूज़ करिए। ओके मैम, वन थिंग मोर कि हम लोग कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मॉर्निंग में उठकर गुनगुना पानी पीना, गर्म पानी पीना हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, तो इज इट? हाँ, ऐसा है। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ करके पानी पीना चाहिए, क्योंकि नाइट में बॉडी रिपेयर करती है, आपका लिवर काम करता है और वो बॉडी को क्लीन करता है, तो पानी पीने से जो भी टॉक्सिन्स हैं वो फिर नीचे पुश हो जाते हैं, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मैम, अब थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स वगैरह की तरफ आते हैं, तो आजकल मार्केट में बहुत सारी एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, तो क्या वो एंटी एजिंग क्रीम्स हमें यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि एक्चुअली देखने में आया है कि कई एंटी एजिंग क्रीम्स ऐसी हैं जो यूज़ करो तो आपकी स्किन बहुत अच्छा फील देती है, लुक देती है। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसी फील आती है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप यूज़ कर सकते हो। क्रीम्स में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जैसे कि कुछ मर्करी के प्रोडक्ट्स उसमें मिलाए जाते हैं, या फिर पैराबेन्स होते हैं। ये बहुत बॉडी को नुकसान करते हैं। कई एल्यूमिनियम सॉल्ट्स मिलाए जाते हैं, तो क्रीम जब भी ख़रीदें तो देख लें कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं हैं, बाकी तो ठीक ही रहता है। मैम, अब हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए प्लीज़, क्योंकि बहुत क्यूरियस हैं जानने के लिए कि बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं, डाइट ठीक है और चीज़ें ठीक हैं, पर इन सारी चीज़ों को अगर सम अप कर दें तो हम किस तरह से जो एक नेचुरल स्किन होती है, प्यारी सी, सॉफ्ट सी, अच्छी सी, ग्लोइंग वाली, तो उसको पाने के लिए हमें पूरी तरह से क्या करना होगा, उसको लेकर आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? हमारा पुराना लाइफस्टाइल ही अच्छा था। सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, टाइम से खाना खाना, घर का खाना खाना, प्रॉपर मील लेना जिसमें दाल सब्जी रोटी हो, और पानी खूब पीना, एक्सरसाइज करना, ये आजकल तो मुश्किल हो गया है। थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे स्टूडियो में आई और स्किन केयर से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।